नमस्कार, मैं संतोष जायसवाल। आप देख रहे हैं जन विकास आवाज न्यूज। दहिसर में उत्तर भारतीय ओबीसी महासभा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के कार्याध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब का सत्कार किया गया। नसीम खान साहब ने उत्तर भारतीय ओबीसी महासभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि सबको एकजुट होकर लड़ना चाहिए और कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो एकजुट होते हैं। आइए देखते हैं राजकुमार विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट। जन विकास आवाज न्यूज। आज उत्तर भारतीय ओबीसी समाज का महासभा था दहिसर ईस्ट में। चलते हैं, हम उनसे बात करते हैं और देखते हैं लोग क्या बोलते हैं और क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। सर जी, आपका क्या विचार है? सर, मैं राम नरेश यादव समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। अब उससे भी बड़ी बात है कि जो ओबीसी उत्तर भारतीय ओबीसी महासभा का आयोजन किया गया है, एक गैर राजनीतिक संगठन है। सबसे पहले हम बता दें कि बहुत सरल और सिंपल से हमारे जो है मांगे हैं कि एक देश, एक संविधान, एक आधार तो एक अधिकार। इस साल के डोमिसाइल हमको महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है, उसी के आधार पे हमारे आरक्षण की व्यवस्था भी महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत होनी चाहिए। शिक्षा में या रोजगार में, नौकरी में तमाम प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इससे उनको सहूलियत प्रदान हो जाएगी। और मैं मानता हूं कि जब संविधान एक है, तिरंगा एक है, राष्ट्रभाषा एक है, तो अधिकार हमारा भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर क्यों परिवर्तित हो जाता है। अब तो यहाँ तक हमने सुना है कि राशन कार्ड भी एक ही है, आधार से लिंक है, तो हमारे कास्ट सर्टिफिकेट को भी उसी से लिंक क्यों नहीं कर दिया जाता। मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, साथ में भारत सरकार को भी आकर्षित करना चाहता हूं कि इस गंभीर विषय को ध्यान में लाए और इस पे कार्य करे, जिससे मानवता का और ओबीसी समाज का विकास हो जो वंचित रह गए हैं। धन्यवाद। हाँ सर जी, आपका क्या विचार है? मेरा ऐसा विचार है, आज उत्तर भारतीय ओबीसी समाज का मीटिंग यहाँ रखा गया दहिसर में, राष्ट्रीय पार्टी में। लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा। सभी जाति पार्टी मतलब सभी लोग यहाँ इकट्ठित हुए। लोगों ने एक कार्यक्रम सफल बनाने के लिए बहुत अच्छा योगदान रहा। आगे ऐसा कार्यक्रम होते रहना चाहिए। सर जी, आपका क्या विचार है? देखिए, पहले तो मैं अपने बारे में आपको परिचय दे दूँ। मेरा नाम ब्रिजलाल पटेल और जन जागृति सेवा संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज जो महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय ओबीसी महासभा का आयोजन किया गया, ठीक है, कोई पॉलिटिकल ये अपना प्लेटफार्म नहीं है, लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए जो हमारी समस्याएं हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जब तक हम पॉलिटिकल लेवल पे लोगों का व्यवहार नहीं रखेंगे तब तक हमारी बातों को वहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। या तो हम अपने बीच में से कोई भी जो हमारा प्रतिनिधित्व कर सके। जब हमारे पास जब ये सब सारी चीज़ें आती हैं तो हम भावनाओं में भाग करके किसी न किसी को चुन देते हैं। जो हमारी बात रखने वाला हो उनके बीच पहुंचता नहीं है। जब तक हमारी बात सुनने वाला वहां नहीं पहुंचेगा, हमारी सारी मांगे धरी की धरी रह जाएंगी। हम अतीत में नहीं जाना चाहते हैं। आज जैसे नसीम खान जी ने कहा कि हमने बात रखा, तो अतीत, अगर हम अतीत की बात करेंगे तो बहुत सारी विडंबनाएँ उसमें पैदा हो जाएंगी। जब अतीत में ऐसा था कि सारे पावर हमारे पास थे, हम हर बात मनवा सकते थे। आर सिंह थे, कृपा शंकर सिंह थे, नसीम खान थे, संजीव निरुपम थे। ऐसे नहीं, उत्तर भारतीय के बहुत बड़े बड़े नेता वहाँ गए, लेकिन वो लोग को ये सब यादें आई नहीं। और अगर इसी में अगर हम कह दें कि इनको याद कब आती है, जब ये कुर्सियों से वंचित हो जाते हैं, इनके आगे पीछे कोई खड़ा रहने वाला नहीं रह जाता। कि उत्तर भारतीय एक ऐसा समाज है जिसके साथ वो चले जाते हैं। इसके और पूर्व में हम चले जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ बोरीवली में है घनश्याम दुबे जी, उन्होंने उत्तर भारतीय महासंघ बनाया था। तो उत्तर भारतीय महासंघ में उन्होंने जब एक कार्यक्रम रखा था तो उनसे हमने कहा, उन्होंने कहा कि पटेल जी आप आइए। तो हमने कहा कि पटेल जी तो वहाँ आ जाएंगे, लेकिन पटेल जी बैठेंगे कहाँ? पटेल जी कहाँ बैठेंगे? सारे कुर्सियों पर तो आप लोग बैठ गए हैं। और उन्होंने कहा कि हम उत्तर भारतीय अनाथ नहीं हैं। जब हमारे हाथ में स्पीच करने का माइक आया तो हमने कहा कि अनाथ हम उत्तर भारतीय न थे, न हैं, अनाथ आप हो गए हैं। जब आप शिवसेना में थे तो आपको कभी उत्तर भारतीयों की याद नहीं आई। आप वहाँ नहीं हैं, आपके अगल बगल में भीड़ नहीं है,
आपका वैल्यू कम हो रहा है, इसलिए हम हमारे बीच में है। तो उत्तर भारतीय एक ऐसा समाज, भोला भाला समाज है, अगर उनके साथ कोई भी 2 मिनट अगर प्यार से बातें कर लेता तो उनके साथ वो एक कारवां की तरह चल पड़ता है। लेकिन नहीं, अब मुझे वो नहीं करना है। अब मुझे किसी के भी साथ जाना है, ठोक और बजा के जाना है कि जो हमारी बात रखे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने खिलवाड़ किया। तो हमारा ऐसा मानना है, ये जो डॉक्टर उत्तम पटेल जी और मौर्य जी जो ये अपना एक मिशन लेके चल रहे हैं, आप चलिए, चल अकेला चल चला। जब आप अकेले चलेंगे तो कारवां आपके साथ ऐसे जुड़ते चला जाएगा। जब आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप ये मत देखिए कि हुआ या नहीं हुआ, आप अच्छे काम कर रहे हैं, उसमें आपको पछतावा नहीं होना चाहिए। तो आप अपने करते जाइए। वो अपने जैसे ब्लड का संचार होता है ना शरीर में, जब आपने अच्छा काम करने कर रहे तो उसको संचार की तरफ अपने ब्लड में बहने दीजिए। बाकी उसका जो भी फैसला होगा, जो भी आएगा, उसके बारे में आप सोचिए मत। आप सभी दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि कोई भी दर्शक या जो भी व्यक्ति है जो अपने लेख, अपनी कविताएं और अपने कुछ वीडियोस को प्रदर्शित करना चाहते हैं, टेलीकास्ट करना चाहते हैं, तो जन विकास आवाज़ से संपर्क कर सकते हैं। जन विकास आवाज़ के सोशल मीडिया के जो हैंडल हैं उस पर जा सकते हैं, हमें ईमेल द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी बात जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।